हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध है का विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसकी माता के पिता भी वर्णांध थे, उसकी संतति होगी। विकल्प ए सभी सामान्य, विकल्प बी सभी पुत्र वर्णांध, विकल्प बी सभी पुत्र वर्णांध, विकल्प सी कुछ पुत्र सामान्य कुछ वर्णांध, विकल्प डी सभी वर्णांध। तो आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा क्या है। हमारे प्रश्न में हम क्या जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न में हमें एक हमें प्रश्न में पूछा गया है कि एक पुरुष जिसका पिता वर्णांध है, और इस पुरुष का विवाह किसके साथ हुआ है? एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ है जिसकी माता, इस स्त्री की माता के पिता, ठीक से लिख लेंगे, इस स्त्री की माता के पिता जो थे, पिता वर्णांध थे। लिखेंगे यहाँ पर माता के पिता वर्णांध थे। तो प्रश्न ये कहता है कि संतति किस तरीके की होगी। यहाँ पे क्या बताना है? इन दोनों की संतति जब होगी तो वो किस प्रकार की होगी। सबसे पहले बात करें अगर वर्णांधता की अगर बात करते हैं, वर्णांधता जो है दोस्तों एक ऐसी बीमारी या ऐसा रोग होता है जिसमें कि जिसको ये रोग हुआ है वो व्यक्ति, ये नर भी हो सकता है मादा भी, जिसको ये रोग हुआ है उसके अंदर क्या होता है, उसे किसी एक रंग की वस्तु दिखाई नहीं देती, दिखाई ना देना, ये समस्या क्या कहलाती है? वर्णांधता कहलाती है। अब अगर बात करें प्रश्न में दिए गए, जो हमें प्रश्न में एक सिचुएशन या हमें एक प्रश्न में पूछा गया है कि जो पुरुष है उस पुरुष के पिता वर्णांध थे, और जो स्त्री है उस स्त्री की माता के भी पिता वर्णांध थे। यहाँ लिख लेंगे वर्णांध थे और ये भी वर्णांध थे। तो दोस्तों वर्णांधता का जो रोग है या वर्णांधता की जो समस्या है, लिखेंगे वर्णांधता की समस्या ये तब संचरित होती है जब ये एक्स गुणसूत्र पर हो, यानी कि वर्णांधता रोग का जो संचरण है या वहन है पुरुष, या हम ऐसा कहेंगे पैतृक पीढ़ी से संतति में, तो वो केवल और केवल एक्स गुणसूत्र के द्वारा होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो पिता वर्णांध थे पुरुष के, और स्त्री के भी माता के पिता वर्णांध थे। तो पिता से जो संतति के अंदर गुणसूत्र आता है वो होता है वाय गुणसूत्र, और स्त्री से संतति में जो गुणसूत्र आता है वो होता है एक्स गुणसूत्र। तो यहाँ पर पिता से संतति के अंदर केवल वाय गुणसूत्र का संचरण हुआ है, तो इन पुरुष और स्त्री के अंदर भी कोई रोग नहीं आएगा, और इस कारण इनकी जो संतति है उस संतति के अंदर भी वर्णांधता का रोग नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के यानी पुरुष के पिता और स्त्री के माता के पिता वर्णांध थे। यदि स्त्री की माता या पुरुष की माता वर्णांध होती तो उनके द्वारा एक्स गुणसूत्र संतति में आता और संतति वर्णांध उत्पन्न होती। इस कारण यहाँ पे जो संतति होगी वो संतति सामान्य होगी, उसे जो है वर्णांधता का रोग नहीं होगा। तो विकल्प देखिए, पहला दिया है सभी सामान्य, ये बिल्कुल सही सिद्ध होता है। सभी पुत्र वर्णांध नहीं होंगे, कुछ पुत्र सामान्य कुछ वर्णांध, ये भी सही नहीं है, और सभी वर्णांध भी सही नहीं है। तो विकल्प ए हमारा सही सिद्ध होता है। आशा करते हैं आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।